तो आज हम जानेंगे आपके बुध पर्वत पे बनने वाली एक रेखा, दो रेखाएं या फिर तीन रेखाओं के बारे में, और ये रेखाएं आपके जीवन पे कैसे प्रभाव डालती हैं और इनके पीछे का रहस्य क्या है। यहाँ पर आपको फायदे भी बताएंगे और नुकसान भी बताएंगे, जो कि आपको जानने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एक रेखा के बारे में। अगर आपके बुध पर्वत पे एक रेखा बने, अब देखिए आपकी जो छोटी उंगली होती है इसके नीचे होता है बुध पर्वत। अब देखिए अगर आपके बुध पर्वत पे एक रेखा है और वो आपकी छोटी उंगली की जो सबसे नीचे वाली रेखा होती है इसके नज़दीक बनी हुई है या फिर इसके पास बनी हुई है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं हमारे बुध पर्वत को, तो इस कंडीशन में दोस्तों शादी देरी से होगी। आप ये पॉसिबिलिटी अपने साथ भी देख सकते हैं या फिर अपने किसी करीबी के साथ देख सकते हैं। जब आप उनके हाथ में ये रेखा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शादी में देरी हो रही है। जी हाँ, कई बार ऐसे लोग जो हैं अपने करियर को इस्टेब्लिश करते हैं, अपने करियर को पक्का बनाते हैं, फिर उसके बाद शादी के लिए कदम बढ़ाते हैं, फिर चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। और ये भी देखने को मिलता है कि उम्र जो है 30 साल तक भी चली जाती है। अब यहाँ पे ये रेखा अगर मान के चलिए एक रेखा है और वो आपकी हृदय रेखा के पास में बनी हुई है, मतलब ये गैप ज़्यादा बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर एक ही रेखा है जो कि हृदय रेखा के पास में है तो इस कंडीशन में शादी जो है 25 साल की उम्र तक हो सकती है। तो दोस्तों आपको तैयार रहना है, क्योंकि इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन में मैरिज लाइफ में सबसे पहले पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए आपकी बुध पर्वत पे दो रेखाएं हैं इस तरीके से। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर दो बराबर रेखाएं हैं तो ये रेखाएं आपके जीवन पे दो फायदे भी देती हैं, दो नुकसान भी देती हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर कैसे, आइए जानते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए कि दो बराबर रेखाएं हैं इस तरीके से, तो इस कंडीशन में सबसे पहला जो फ़ायदा है वो आपके करियर में होता है। मान के चलिए कि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं। अब कोई जो है अपने करियर को शुरू कर लेते हैं, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, पर उसके बाद उनका मन नहीं टिकता है, बार बार कार्य को छोड़ देते हैं, किसी और कार्य को पकड़ लेते हैं, तो इस कंडीशन में उनको सफलता नहीं मिल पाती है। पर अगर आपके हाथ में दो बराबर रेखाएं हैं तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है आपको स्टेबिलिटी जल्दी मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन जल्दी मिल जाती है और आप जल्दी पक्के हो जाते हैं, और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आपका जो काम है, जो आपने बिजनेस शुरू किया था, कारोबार शुरू किया था, तो वो लंबे समय के लिए चलता है, या फिर ये कहिए कि सारी उम्र तक भी आप उस कार्य को कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी सफलता आपको देने वाला है। अब इसके बाद जानते हैं दूसरे फायदे के बारे में। अब देखिए दोस्तों, अगर दो रेखाएं होती हैं ना, तो यहाँ पे आपको जो फ़ायदा है वो कई बार शादी के बाद भी मिल सकता है। कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों, शादी से पहले आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें इतनी सफलता नहीं मिल पाती है। आप बस जितना कमाते हैं उतना ही आप खर्चा कर पाते हैं, और कई बार तो जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। मतलब कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, प्रॉपर्टी या फिर कोई गाड़ी, तो ऐसा हो नहीं पाता है। कई बार ऐसा होता है कि शादी होगी, शादी होने के बाद आपका पार्टनर का जो सहयोग है वो आपकी लाइफ में ऐसा संयोग बनाता है ना कि आगे चलकर आप अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरी कर पाते हैं। और कई बार आप नोटिस करोगे कि शादी होने के बाद ऐसा भाग्य लेके आता है आपका पार्टनर कि आपके कार्य सफल होने लग जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा है या फिर आपके किसी दोस्त मित्र के साथ ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके बुध पर्वत पे कितनी रेखाएं हैं वो भी बताइएगा। अब यहाँ पे जानते हैं दो नुकसान के बारे में, जो कि जानने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्रभाव डालते भी हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे दो बराबर रेखाएं हैं, ठीक है, दो बराबर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर कई बार पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आगे चलकर जो आप कार्य करना चाहते थे या फिर बहुत टाइम से सोच रहे थे तो वो पूरा नहीं हो पाता है। मतलब कि जब आपने पढ़ाई ख़त्म की और आगे कोई कार्य करने जा रहे हैं तो वहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है कि कार्य पूरा ही नहीं हो पाता है। आप पहले पूरा पैसा भी दे देते हैं, एडवांस में पैसा दे दिया, भाई ये मेरा काम है, ये लो पैसे, तो वो बंदा पूरा करके ही नहीं देता काम, आपको डिले करवाता रहेगा, बार बार पोस्टपोन करता रहेगा आपके काम को। तो आपके मतलब अगर किसी का काम 10 दिन में हो जाता है तो आपके तो मतलब 20 से 30 दिन लगने वाले हैं। कहने का मतलब आपका काम समय पे होगा ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी समस्या रहती है, और कई बार लोग देखने को मिलते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं
कि भाई खामखा ही पंगा ले लिया, या फिर कार्य पूरा ना होने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अब बात करें अगर दूसरे नुकसान की, तो ये आपकी पर्सनल लाइफ पे पड़ सकता है। जी हाँ, देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति पहले किसी को पसंद करते थे और आपको लगेगा कि भाई अब तो लव मैरिज इनके साथ ही करेंगे, आगे चलकर प्रेम विवाह का योग बनेगा, पर ऐसा होगा नहीं। ये रेखाएं रुकावट ला सकती हैं और देखने को मिलता है कि किसी किसी का प्यार अधूरा रह जाता है जब उनके हाथ में इस तरीके से दो बराबर रेखाएं बनी होती हैं और शादी होने से पहले अलग पार्टनर होगा, शादी होने के बाद कोई और पार्टनर होगा। कहने का मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ आगे लाइफ ना बढ़ पाए, आपको किसी और के साथ शादी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे लव मैरिज के कम और अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि दो रेखाएं तो मतलब दो शादियाँ होंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर दो रेखाओं का मतलब दो शादियां होता तो यहाँ पे 3 से 4 रेखाएं भी कई बार बनती हैं, तो क्या 3-4 शादियां होंगी? आज के मॉडर्न टाइम में ये बिल्कुल भी सही नहीं बैठती है बात। तो आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट एक र्यूमर है और आप इसे ना माने। तो सही तरीका क्या है दूसरी शादी जानने का, वो भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे अगर मान के चलिए कि दो बराबर रेखाएं नहीं हैं, छोटी बड़ी हैं, मतलब एक छोटी है और एक बड़ी है, तो दोस्तों इस कंडीशन में शादी देरी से होती है, कई बार रुकावट आ जाती है और कई बार देखने को मिलता है कि आप अगर मान के चलिए शादी की बात बढ़ाने जा रहे हैं या फिर शादी का रिश्ता आए तो वो नहीं हो पाती है बात पक्की, या फिर डिले हो जाता है रिश्ता। तो इस तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब जब आप सोच रहे हैं तब शादी के योग नहीं बनेंगे, और जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी, मतलब छोटी छोटी रेखाएं पहले बनी हैं और लंबी रेखा बाद में बनी है, तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे शादी देरी से होगी और ज़्यादा रुकावटें आएंगी, उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें आएंगी जितनी छोटी रेखाएं बनी होंगी। हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे इसका उल्टा भी करके देखते हैं, मतलब कि ऑपोजिट एक योग बना के देखते हैं। मान के चलिए लंबी रेखा पहले बनी हुई है, उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं बन जाएं, तो इस कंडीशन में शादी जल्दी हो जाती है, मतलब 25 साल की उम्र के लगभग या उससे पहले भी योग बन सकता है। अब यहाँ पे शादी होने के बाद दिक्कतें आती हैं। अब छोटी छोटी रेखाओं का मतलब प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहता है, पहले होंगी तो पहले दिक्कतें आएंगी, शादी होने के बाद मतलब ग्रह क्लेश रहना, मनमुटाव रहना, पार्टनर के साथ बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे अनबन ज़्यादा रहती है कपल के बीच में, और शादी होने के बाद कमज़ोर रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि दूसरी शादी का योग आप कैसे देख सकते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, अगर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अब देखिए, दो रेखाओं का मतलब कभी भी दो शादी नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। सही तरीका क्या है, एक रेखा अगर आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, या फिर ये कहिए कि दो मुखी बन जाए, इंग्लिश का लेटर वाई जैसा यहाँ पर अगर शेप नज़र आए, तो दोस्तों दूसरी शादी का योग बन सकता है। और यहाँ पे अगर आप अपनी पहली शादी को ही सही टाइम दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, और देखिए छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर मैरिड लाइफ में होते ही हैं, पर अगर बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है तो आप इस रेखा को एनालाइज कीजिएगा, वरना अगर जितना हो सके पहली शादी को बचाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे मान के चलिए कि एक रेखा इस तरीके से दो हिस्सों में शुरू से ही डिवाइड हो रही है, ये नहीं कि बाद में डिवाइड हुई, पहले से ही यहाँ से शुरू हो और दोनों ही रेखाएं अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएं। दोस्तों इस कंडीशन में देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा जोली किस्म का होता है, बहुत ज़्यादा नटखट होता है, और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि शादी होने से पहले भी इनके ज़्यादा अफेयर रहते हैं, मतलब एक परमानेंट पार्टनर है पर यहाँ पे इनके और भी अवैध संबंध हैं, गुप्त संबंध हैं। पर ये यही नहीं रुकते, शादी होने के बाद भी देखने को मिलता है कि इनका जो परमानेंट पार्टनर है, इनका जो पति है या पत्नी है, उनके अलावा इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह सकते हैं, या फिर ये कहिए कि अवैध संबंध हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर संभल के आगे कदम बढ़ाना है, और इस रेखा को आपको अपने नहीं, अपने
पार्टनर के या फिर जिस पे आपको डाउट है या फिर जिस पे आप जानना चाहते हैं तो उनके हाथ में देखना है, बाकी रेखाओं को अपने हाथ में देखिएगा। अब आते हैं दोस्तों तीसरे हाथ पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से 4 रेखाएं बनी हुई हैं। अगर 3 रेखाएं हैं तो ठीक है, पर अगर 4 से 5 रेखाएं बन जाएं दोस्तों यहाँ पे चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि ऐसे व्यक्ति आगे चलकर बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं। एक से ज़्यादा इच्छा होती है इनके अंदर कि भाई ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और ये तो मिल गया अब वो भी चाहिए। कहने का मतलब ऐसा है कि एक इच्छा पूरी होती नहीं है कि ये दूसरी आगे रख देते हैं। एक से ज़्यादा इच्छाएं होने की वजह से दोस्तों प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब माने या ना माने, ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपना काम पूरा पहले करवाते हैं, बाद में चाहे दोस्ती रहे या ना रहे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति देखने को मिलता है कि मतलबी किस्म के भी हो सकते हैं। अब इन रेखाओं को आप अपने किसी करीबी के हाथ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बस आपसे अपना काम करवा लेता है, और जब काम होता है तब आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको फ़ोन करेगा या फिर आपसे मिलने आएगा, वरना उसका अता पता भी नहीं होता है, और जब आपको ज़रूरत होगी तो शायद आपके साथ कोई खड़ा भी नहीं होगा। और इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसे व्यक्ति या तो मतलबी होंगे, ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज बहुत रहते हैं। मतलब कौन सा कार्य करें, कौन सा ना करें, किस और कदम बढ़ाएं, और मतलब मान के चलिए इन्होंने कोई कार्य शुरू कर दिया तो उसमें मन नहीं टिकता है, जल्द ही चिड़चिड़े हो जाते हैं कि भाई अब तो छोड़ो इस काम को, कोई और करते हैं, तो किसी और कार्य को पकड़ेंगे। तो इनको सफलता मिलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कई बार तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि नौकरी करें या बिज़नेस करें, और अगर बिज़नेस करना है तो कौन सा करें। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी बहुत बार बनती है। और अगर ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो दोस्तों आपको एक ही बात रिकमेंड करेंगे कि अपने ठंडे मन से, शांत मन से डिसीजन लेना है, और अगर आपसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा तो आप उनसे डिसीजन लीजिए जो कि उस कार्य को पहले से ही एक्सपीरियंस ले चुके हैं या पहले से ही उनको तजर्बा है। अगर आप कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो किसी से राय लीजिए जो कि उस कार्य को ऑलरेडी करते आ रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपके लिए वो कार्य है या नहीं, आप कर पाएंगे या नहीं, और अगर लगे तो आगे कदम बढ़ाइए, और अगर नहीं लगे तो किसी और कार्य के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। अब आपके बुध पर्वत पे कितनी रेखाएं बनी हुई हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।